कांग्रेस की ओर से होंगे। जी हाँ, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ दीप्ति जुड़ेंगी भोपाल से और साथ ही रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ राहुल गांधी के घर के बाहर से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ किया, सीएम पद पर अब जल्द फैसला हो जाएगा। We're taking input from MLAs, we're taking input from workers. We're getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. We're taking input from MLAs, we're taking input from workers. We're getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इनपुट ले रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से इनपुट ले रहे हैं और जल्दी इस पर फैसला कर लेंगे। यानी अब ज्यादा देर नहीं है। राकेश, बिल्कुल ज्यादा देर नहीं है और इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार फैसला कब आता है। मनु शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं और सबसे पहले जयपुर का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड से हम थोड़ा सा अपडेट लेंगे, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। अब मनु, जो तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा पेच तो लगता है राजस्थान को ही लेकर फंसा है। कल बड़ी लंबी बैठक चली थी, 5 से 6 घंटे से ऊपर विधायकों की बैठक चली थी। कई राउंड में विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद तस्वीर साफ नहीं। आपके पास जानकारी क्या है? मामला तो फिलहाल दिल्ली दरबार में है। देखिए, मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। दोनों नेताओं को आज तलब किया गया है। आज सुबह मैसेज आया, उसके बाद तुरंत दोनों नेता 8 बजे फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहां पहुंच गए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होगी। लेकिन ग्राउंड पर जो है, लोगों की राय मान ले या यहाँ पर जो विधायकों की कल बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर मेरे पूछने का मतलब इतना था कि कल जो आखिरी बैठक हुई उसके बाद अंदर खाने में क्या बातचीत हुई? केसी वेणुगोपाल ने जो बातचीत की, क्या कोई नाम पर सहमति बनी या फिर विधायकों की राय में कोई एक बड़ी राय निकलकर सामने आई जिसको राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा? क्योंकि बाहर से तो तस्वीरें लगातार कंफ्यूजिंग थी, लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम पर नारेबाजी हो रही थी बाहर। देखिए, जो अंदर खाने की बात बताई जाए तो सीधे तौर पर यह था कि जब सहमति नहीं बन पा रही थी तो सीधे तौर पर अविनाश पांडे और वेणुगोपाल ने कहा कि विधायक अपने जो चहेते जिसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए अपना नाम लिख करके दे दें। तो 71 विधायकों ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत का नाम लिख करके दिया है कि अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होने चाहिए जी। दूसरी बात, जो निर्दलीय विधायक जो जीत करके आए बागी तौर पर, उन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उनका समर्थन उनके साथ रहेगा। यानी मनु, एक चीज लग रही है कि करीब करीब एक चीज विधायकों की तरफ से साफ है कि उनका मत किस तरफ है। हमारे साथ रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर से। रजत, अभी राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने राय ली है कार्यकर्ताओं से और सबसे। ऐसा लग रहा है रजत की पेच सुलझ गया है। मुझे लगता है कि जो ये रोड है जो राहुल गांधी के घर यानी तुगलक लेन से लेकर पार्लियामेंट तक जाती है, इसके बीच में जो बातचीत हुई होगी अकेले, क्योंकि जब गाड़ी निकली थी तो मैं वहां खड़ा हुआ था, तो लेफ्ट हैंड साइड पर राहुल गांधी बैठे हुए थे और राइट हैंड साइड पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो है केसी वेणुगोपाल, जो कि 48 घंटे जयपुर में रह के आए हैं, जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राहुल गांधी द्वारा, यही दो लोग थे। अविनाश पांडे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है राजस्थान के, उनको साथ में नहीं ले गए थे, वो यही अंदर घर पे इंतजार कर रहे थे। अभी वापस आ गए राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी में अकेले में गाड़ी में बैठकर केसी वेणुगोपाल से यहां से संसद जाने और वहां से वापस आने तक में ये पूछ लिया होगा कि आखिर जयपुर का मूड क्या है, क्या बेस्ट हो सकता है पार्टी के लिए 2019 को देखते हुए, विधायकों की राय क्या है, ये सब कुछ बात हो चुकी है। अब इस वक्त अंदर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और सेक्रेटरीज भी अंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं ये डिसाइड करने में कि आखिर ओपिनियन क्या है विधायकों की। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूं कि हो सकता है ओपिनियन किसी। रजत, आपने दो चीजें कही और दो चीजों ने मेरी थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ाई है। आप 2019 का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है अब आगे रणनीति उसी हिसाब से बनेगी। और उसके बाद आपने तुगलक लेन रोड और पार्लियामेंट तक की आपने बातचीत की। इस रोड पर कई बार ऐसा हुआ है कि कोई मार्च निकला है, संसद तक मार्च निकलता है, राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत खड़े नजर आते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था, कल भी इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के साथ लगातार अशोक गहलोत नजर आए। 2019 के लिए रणनीति के हिसाब से लगातार, चूंकि हाल फिलहाल में जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात की गवाही देती है कि राहुल गांधी के लिए मुख्य रणनीतिकार के तौर पर अशोक गहलोत ज्यादा उभरे हैं। तो क्या राहुल गांधी 2019 को ध्यान में रखकर ये रिस्क लेंगे कि उनको राजस्थान भेजा जाए, बजाय कि केंद्र में रखकर उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा फायदा लिया जाए? देखिए, मैं यही कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिनेरियो क्लियर है।
कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो एक आप कह सकते हैं हेल्म पे है, सबसे ऊपर पोस्ट पे है, कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो अपनी ऑथराइजेशन जो है उसको स्टैम्प करता है, बताता है कि यस आई एम द बॉस। तो ये जो आप कह सकते हैं ये जो मूवमेंट है, ये राहुल गांधी का मूवमेंट है। उनको फैसला लेना पड़ेगा, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जो भी फैसला जयपुर के लिए लेंगे पार्टी उसके साथ खड़ी रहे। सिर्फ और सिर्फ तैयारी इसी बात की चल रही है कि पार्टी में किसी भी तरीके का विद्रोह ना हो, सड़कों पर कुछ बवाल ना हो, क्योंकि इससे पार्टी की इमेज शैटर होगी। प्लस आप जो आंकड़े देखेंगे वो आंकड़े भी जयपुर के इतने अच्छे नहीं हैं कि आप किसी को भी बना दीजिए और वहां स्टेबलाइज सरकार 5 साल चले। आपके पास एक विधायक कम है मेजोरिटी से, बाकी जो बीएसपी के विधायक हैं इंडिपेंडेंट विधायक हैं, तो यहां पे जो भी डिसीजन होगा और राहुल तो इतना तो कम भी नहीं है ना रजत, सिर्फ एक ही बहुमत से तो एक ही विधायक कम है ना। और सचिन पायलट को अगर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद क्योंकि अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री से पहले रहे, दोनों बार शायद मेजोरिटी नहीं थी, अगर मैं ठीक हूं तो पिछली बार 96 सीटें थी, एक सीट अब इतना भी बड़ा मार्जिन नहीं है कि उसको सचिन पायलट मैनेज नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव आपको नहीं है, विधायकों को कंट्रोल करने का अनुभव नहीं है, तो विधायक आपसे रुष्ट हो जाते हैं। अगर आज के दिन में 72-73 विधायक आपके पक्ष में नहीं है तो वो सरकार चला पाना पहली बार विधायक बनकर वो भी एक दिक्कत का काम होता है। लेकिन हाँ, एक प्रयोग भी होता है। जब आप प्रयोग करते हैं, सीएम बनाते हैं, तभी लीडर्स भी आप कह सकते हैं आप लीडर्स पैदा करते हैं दिल्ली से बैठकर, तो वो भी एक सिनेरियो है। तो ये बड़ी बात ये होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बॉस हैं, वो अपना ऑथराइजेशन कैसे देते हैं, ये एक बड़ा मैसेज होगा। विधायकों की अगर राय पे जाएंगे तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। जहां पर भी राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं से बात करी, उन्होंने यही कहा है कि आप डिसीजन कुछ भी लीजिए, ये देख के लीजिए कि 2019 में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा कौन जिता के देगा। जी रजत, आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका अनुभव होना चाहिए, और 2019 की भी बात कर रहे हैं। अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये 2019 की रणनीति है या अभी भी ये देखा जा रहा है कि कौन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर सकता है, कौन 5 साल बेहतर दे सकता है? युवा, भविष्य और अनुभव, ये सारी चीजों पर माथापच्ची अलग सी बात है। नहीं, निश्चित तौर पे प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत जिस तरह से हमने इस चुनाव को जनता ने हमें समर्थन दिया है राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, तो हमें ये हमारा दायित्व भी बनता है, कांग्रेस नेतृत्व का यह दायित्व बनता है कि उनके अनुरूप और उनके बेहतरी के लिए जो अधिकतर विधायकों ने अशोक गहलोत का नाम लिया है। अजय जी, अधिकतर विधायक, हम एक जनतांत्रिक प्रणाली का सदैव समर्थक रहे हैं, देश के संस्थाओं का भी जो जनतंत्र में विश्वास करती है। हमारे विधायक जो चुने गए हैं उनसे राय लेने के लिए तीनों राज्यों में ऑलरेडी ऑब्जर्वर गए, ऑब्जर्वर ने एक विधायकों से बात की और आज वो सारी बातें आपस में फिर दिल्ली में बैठ करके तय होगी कि जिनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, उसके अलावे जो बेहतर होंगे उन राज्यों के लिए, जो अस्थायित्व देते हुए लोगों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए कौन अस्थायित्व देगा? अशोक गहलोत या सचिन पायलट? नहीं, अस्थायित्व का मतलब जो जनता के हित में हो, तो जनता के लिए हम नहीं, आपको पता चल जाएगा। आप क्यों इतना बेसब्र है राकेश भाई? और अरे जो बेहतर होगा वही हमारा नेतृत्व, वही वहां के लोगों ने कहा। फायदा आप सोच रहे थे राजस्थान में, उतना फायदा भी आपको मिला नहीं था। नहीं, बहुमत तो मिला है, 21 सीट थी और 99 6 गुनी ज्यादा बहुमत नहीं, सीट कम है। नहीं, अरे बहुमत भी है, बहुमत भी हमारे ही कुछ विधायक जो है जो लड़े थे वो सब समर्थन दे रहे हैं, बहुमत से ही सरकार बनेगी। चलिए, बेसब्र सभी हैं, नहीं होती बेसब्र तो अजय जी वो उम्मीदवार भी हैं जिनके नाम इस वक्त फ्रेम में चल रहे हैं हमारे साथ। तौर पर एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है जी, हो रही है तो अच्छी बात है। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज भोपाल से जुड़ रही हैं। दीप्ति, अधिकतर देश में कहा जाता है कि कमल कहीं भी खिल सकता है बीजेपी का, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ही कमल खिला है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का कमल खिला है, लेकिन कांग्रेस के कमल खिलने के साथ बहुत सारी समस्याएं भी कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई हैं। नंबर 1 चुनौती ये है कि कम बहुमत की सरकार है, उससे 5 साल कैसे चलाया जाए। और कम बहुमत की सरकार है ये इतनी बड़ी बात नहीं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। 109 सीटों पर विपक्ष है और ये वो विपक्ष है जिसे 15 साल सरकार चलाने का अनुभव है।
तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जिसमें ये तय करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा हो। और तीसरी बड़ी चीज ये होगी कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो वो कौन सा चेहरा होगा जो लोकसभा के चुनाव में 29 में से कम 29 सीटें नहीं तो कम से कम 25 सीटें कांग्रेस के खाते में दे सके, क्योंकि अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में केवल 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और नंबर चौथी बात यह होगी कि कमलनाथ इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उसके बाद संगठन की कमान किसको दी जाए कि लोकसभा में किसी तरह की बगावत न हो। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि पार्टी को कुछ ऐसे फार्मूले पे चलना होगा जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव में चली थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष जो है कमलनाथ थे और कैंपेनिंग कमेटी के चेहरे के तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखा गया था। तो लगभग कमलनाथ के नाम पर सहमति हो रही है, लेकिन अगर किसी एक समझौते की भी बात आई कि भाई कोई एक और चेहरा है जो लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करे, तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम के नाम को लेकर सिंधिया पर कोई सहमति बन जाए, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो और जिसे और संगठन या और विधायक चाहते हो उसे डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो निश्चित ही जो भी तय होगा वो किसी ऐसे फार्मूले पर होगा जिसमें संगठन भी साधा जा सके। तीसरी बात रही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए तो अजय सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपना चुनाव हार चुके हैं, हो सकता है कि उन्हें संगठन की कमान दी जाए। वरिष्ठ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं सुरेश पचौरी, वो इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हो सकता है कि संगठन की कमान उन्हें दे दी जाए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को केवल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुनना है बल्कि लोकसभा के लिए ज्यादा सीटें जी हाँ, तो एक मुकाबला ऐसे विपक्ष के लिए मध्य प्रदेश में जो कि मजबूत विपक्ष कहा जाएगा, जिसको 15 साल सरकार चलाने का अनुभव हुआ है। हमारे साथ बने रहे आप सभी लोग, आपके पास लौट कर आएंगे। तमाम समीकरण हो रहे हैं इस वक्त राकेश, जो कि माथापच्ची में। तो इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उनके घर के बाहर, उनके आवास के अंदर, हर कहीं एक ही चर्चा है कि आखिर नाम किसके फाइनल होते हैं, इन तीनों राज्यों में कौन सीएम पद पर जाएगा। 2-3 ऐसे समीकरण यहां पर बन रहे हैं जिन समीकरणों में जोर दिया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर माथापच्ची हो रही है, वहीं कमलनाथ करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। राकेश, बिल्कुल। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ मौजूद है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जीवीआर जी, आपको लगता क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तस्वीर कमोबेश साफ है, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जैसा कि दीप्ति जी ने जानकारी दी, औपचारिक ऐलान भर बाकी है। छत्तीसगढ़ में भी कल बड़ी एक्सरसाइज हुई, राहुल गांधी ने रिकॉर्डेड उनका फोन किया शक्ति ऐप के जरिए, कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद जानी गई। लेकिन मसला लगता है राजस्थान में ज्यादा पेचीदा हो चला है। कल 6 से 7 घंटे तक विधायक दल की बैठक हुई है, केसी वेणुगोपाल बाहर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी, और आज भी देखिए राहुल गांधी से मुलाकात के लिए सबसे पहले केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं और गाड़ी में भी अकेले बाहर निकले थे, तो राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को अपने साथ लेकर निकले थे चर्चा के लिए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इनको 2019 को नजर रखते हुए जो भी फैसला करना है, 2019 को नजर रखते हुए फैसला करना है। जैसा आपने बताया था, इनको मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुमत तो पूरा नहीं मिला है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा कोई फैसला कर देना जिससे कोई भी बात, क्योंकि वहां पर इन्होंने 2 चेहरा दिया था, एक ओल्ड गार्ड, एक नया गार्ड। तो कमलनाथ भी थे और सचिन पायलट थे। ये मुझे लगता है, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, कमलनाथ के साथ जाएंगे, और जहां तक राजस्थान का साथ है तो ये सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। ऐसा कोई, क्योंकि इनको दोनों तरफ का बात को बताना होगा कि एक तो इनको यंगर जनरेशन को मौका दिया जाए, और दूसरी तरफ कमलनाथ को इसीलिए दिया जाए वहां पे संभालने के लिए, कमलनाथ जैसा सीनियर ही इनको हेल्पफुल होगा। कमलनाथ जैसा सीनियर नेता ही इनको हेल्पफुल होगा। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, आपसे एक सवाल और यहां पर पूछ रहा हूं मैं, क्या ऐसी कोई संभावनाएं आपको दिखती हैं कि युवा और अनुभव इसमें बैलेंस बनाकर एक टर्म के लिए इनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए? क्या ऐसी कोई संभावना बनती दिख रही है? एक लीडरशिप, एक ऐसा लीडरशिप होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है कि मुख्यमंत्री का पद कार्यकाल जो है ना 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है, ये 5 साल के लिए मैंडेट है। 5 साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री को चलाना होता है। वो बात अलग है कहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कहीं दूसरी 2-3 पार्टी मिलकर बनाया हो तो बात अलग है। एक ही पार्टी का है, एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही चेहरा होना चाहिए। 5 साल तक इनको कंसोलिडेट करना होता है, और इनकी जो वादा है, ऐसी वादा है जो फार्मर के, जो किसान की तरफ से जो कर्ज का माफी था, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा फैसला है। इनको पहले तुरंत करना होगा, नहीं तो इनकी 3 महीने के अंदर फिर दोबारा जो जनरल चुनाव आने वाला है, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो ऐसी फैसला है जो ये अपनी इनको करना होगा और उसके लिए सक्षम नेता की जरूरत है। तो नवीन मुझे कुमार नहीं जी- लगता है ये 5 साल में किसी बार बदलेंगे जी, नवीन बदलने कुमार का जी ऐसा हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं करेंगे इस तो ये वक्त। बहुत। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। नवीन कुमार जी, क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की बात कही थी, जिसके चलते वापस सत्ता में लौट कर आ गई, उसने आपको साफ कर दिया, और फिलहाल के समीकरण जो चीजें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट है, उस पर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी जो जीवीआर कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और कांग्रेस ने कर्ज माफी का एक लोगों को एक ऐसा सजबाग दिखाया किसानों को, और उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पर राहुल जी आए, उन्होंने सिर्फ कन्नी काटने, रास्ता निकालने की सोचने की कर्ज माफी एक समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बताया कि 10 लाख लोगों को हर महीने रोजगार देगी हर राज्यों में। तो आप रोजगार का वादा नहीं करते नवीन जी? कन्नी काटने लगते हैं, इसको आप कर्ज माफी का सब्जबाग नहीं दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कर्ज माफी नहीं की थी, सहूलियत के हिसाब से सियासत होती अरे है। हम अब अभी तो उसकी बात करो जो जीत के आए साहब, हमने जो किया वो किया है। अभी राकेश जी जो उसकी बात करी जो जीत नहीं, उसी की बातचीत कर रहा हूं, उसी की बातचीत कर रहा हूं। बात अगर मुद्दों की होगी, बारे में पूछा, बात अगर मुद्दों की तीन होगी, राज्यों के बारे में नवीन जी, पूछा, आप कहें तो कि दोनों का कर्ज जवाब माफी ले रहा, तो आप भी वादा कर देते ना, जीत जाते। हाँ, तो फिर दोनों का जवाब लेने के लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए। जी। आप 30 सेकंड देंगे जवाब लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल दिया। बोलिए बोलिए। तो मैं बोलूं, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि हर जहां जहां राज्यों में कांग्रेस सरकार आएगी हर महीने 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तीसरा, इन्होंने जिस प्रकार से आज जो इनके माथा 25 बात की नहीं चल रही है कि राजेश जी को बनाए, सचिन जी को बनाए, अशोक जी को बनाए राजस्थान में, या कमल जी को बनाए, उसका रीजन ये है कि राजस्थान में जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने कहा गुर्जरों को आरक्षण देंगे, पूरा आरक्षण देंगे, इसलिए उनके बेल्ट पे पूरा जीतेंगे। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, चिंता इनको होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में जितने नवीन जी आता हूं आपके पास, हमने वो नवीन जी किया, आता हूं आपके पास। किसानों का बकाया भी छोड़ करके हाँ, ठीक है नवीन जी आता हूं आपके पास। आप 2 करोड़ रोजगार की बातचीत कर रहे हैं, 1 महीने में 10 लाख नौकरियां देंगे, साल का आंकड़ा जोड़ेंगे आप? साल का आंकड़ा जोड़िए, कितने करोड़ होगा? 1 करोड़ 20 लाख हुआ। राकेश भाई 1 करोड़ 20 लाख राकेश भाई, मेरी बात तो सुनिए। आप सुनिए, सोशल मीडिया पर अजय जी मेरी 2 बातें सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। सोशल मीडिया पर पहले तो ये है, आप समझिए कि मध्य प्रदेश में कितना कर्ज है, पूर्ण कर्ज माफी आप कैसे करेंगे, एक बड़ी चुनौती है। कल कमलनाथ से पहला सवाल यही किया गया था जब शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, जवाब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, दूसरी बात है, 1 महीने में 10 लाख नौकरियां, क्या वाकई ये संभव है? और सोशल मीडिया पर जो थोड़ा सा शेयर हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं कि भाई घर से बाहर मत निकलो, कहीं कांग्रेस पकड़कर नौकरी न दे दे। दो सबकी बातें मैं आपको एक एक करके जवाब दे देता हूं। जहां तक किसानों के कर्ज की बात है, कर्ज माफी होगी, पंजाब में हुई, कर्नाटका में हुई और इन तीनों प्रदेशों में होगी, और पहले भी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, तो नहीं होगा ना, कर्ज माफी का वादा हुआ था एकदम 10 दिन के अंदर। अरे क्यों बेसब्री, इतना बेसब्री क्यों? उधर भाजपा के साथी, इधर मीडिया के साथी। मैं कहता हूं कर्ज माफी होगी जब 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए लोग माफ कर सकते हैं, तो 13 करोड़ रुपए किसानों का क्यों नहीं माफ हो सकता? माफ होगी और 100% होगी। पहली बात। अब देखिए, अब अपना बोल लिए, दूसरे में चिल्लाएंगे। वो ये बदतमीजी शुरू एक जवाब ले, फिर आपके पास अभी और भी बोल जाने वाले हैं इनके, बोल लेने दीजिए इनको। आपने दूसरी बात जो 10 लाख रोजगार की बात की, ये भ्रम, फिर वही गलत भ्रम फैलाते हैं। हुई है बात 10 लाख प्रति माह जो लोग सामुदायिक विकास और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ के हमारे मैनिफेस्टो में उठा के पढ़ ले जरा, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। और उसमें कहा गया है कि सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे 10 लाख युवाओं को हम प्रति माह देंगे जो सामुदायिक विकास में काम योगदान करेंगे, जो सामाजिक गतिविधियों में। मुझे एक बात बताओ, योजना से लोन दिया आप देश समझता है। झूठ बोलते बोलते आप लोगों की ये दशा हो गई। और झूठ बोलिए, और झूठ बोलिए, जुमले और पढ़िए। मोदी जी जितने जुमले पढ़ते गए उनका देख ही रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद 25 रुपए की भीख देंगे। अब बेहाल में है, अब भी झूठ बोलने में आप आज नहीं आते। ये क्या भाषा हो गई? भाजपा के पढ़े लिखे प्रवक्ता यदि है तो जरा, अरे भाई आपकी भाषा क्यों बदल गई? अपना मैनिफेस्टो तो आप अभी आप तो समझदार जुमले पढ़ते रहते हैं। मुझे बताइए, और जहां तक बात है रोजगार व्यक्ति को आप जो जवानों के रोजगार के लिए समेत नीति हम लोग बना रहे हैं, वो भीख मांगने 25 रोजगार देंगे।
इनके 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जिसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंककर वोट कैसे करते हैं, उसका जवाब वादा हमने कहां से देंगे? 10 वही वादा पूरा 10 लाख लोगों को हर महीने रोजगार आप कांग्रेस शासित राज्यों में है ना, कहां आप जो कर्ज माफ करेंगे, पैसा कहां से लेकर जाएंगे? किसानों को कर्जों से मुक्त करने का बात क्यों नहीं करते हैं आप? कर्ज माफ करने की बात करते हैं। को देख लिया इन तीनों प्रदेशों में, और यही नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कर्ज माफी को समाधान नहीं की बात है। ये कौन सा तरीका हुआ? अजय जी यहाँ पर चलिए इतना बता दीजिए कि ये 10 लाख रोजगार जो आप देंगे और जो कर्ज माफी करेंगे, इसका कोई रोड मैप बनाया है कांग्रेस ने? आखिर कहां से करेंगे? दम बनाया वो जगह बताइए, कहां से करेंगे? ये बताइए, 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए जब माफ किया भारत सरकार ने, मोदी जी ने, सिर्फ 15 उद्योगपतियों का, तो उसका कोई रोड मैप बनाया था? हमने बनाया है। जब इतने लोगों की बात है, जिनका रोड मैप का सवाल है, अजय जी क्या रोड मैप की बात है, क्या रोड मैप है? कर्ज माफी, अच्छा चलिए बताइए क्या रोड मैप है, बताइए क्या रोड मैप है? वहाँ है क्या रोड मैप है बताइए? 3 गुना कहां से पैसा लाएंगे? कहां से पैसा लाएंगे सरकार का? ये 3.5 लाख करोड़ रुपए हमारे पॉकेट से लाएंगे ना। कभी किसानों की आय बढ़ाने की बात मत करिएगा। 3 लाख करोड़ रुपए लिए किसानों की आय बढ़ाने की बात मत करिएगा। माफ किया, किसानों की आय बढ़ाने की बात मत करिएगा। हमारा पैसा उठाकर बात करिएगा। आपका हमारे पॉकेट का पैसा क्यों उन्होंने माफ कर दिया? 3.5 लाख करोड़। वो गलती करेंगे आप भी करेंगे? 15 लोगों को क्यों? वो गलती करेंगे आप भी गलती करेंगे? हम स्टेट वो गलती करेंगे आप भी गलती करेंगे? वो गलती करेंगे आप भी करेंगे? यहाँ स्टूडियो में बैठ के स्रोत नहीं बताया जाता। स्रोत बताने के लिए वहां स्टेट के फिनांस का इकोनॉमिक एडवाइजर है, पूरी टीम है। क्या ये बैंकरप्ट स्टेट नहीं है? सारे स्टेट के पास है साधन। उन साधनों का सही दिशा में क्रियान्वयन जरूरी है, और कांग्रेस के लोग अनुभवी लोग हैं, ये लोग करके दिखाएंगे। चलिए मैं इस वक्त दीप्ति चौरसिया से पूछता हूं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता दीप्ति लगातार कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देंगे हर महीने के हिसाब से, और इसके साथ सारा कर्ज माफ करेंगे। फिर आप कंफ्यूजन क्या वहां पर नौकरियों की बात है? सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाले को 2500 रुपये महीने देंगे हम। हमारी ये घोषणा है, और इस घोषणा को हम एक आंकड़ा और कहां से? राजीव एक आंकड़ा और दे दो, एक आंकड़ा और दे दो, उसके बाद आप से सवाल करिएगा। एक आंकड़ा और सुन लीजिए अजय जी। नवीन जी एक मिनट नवीन जी एक मिनट, एक आंकड़ा और सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसके बाद राजीव कुछ दीप्ति से पूछ रहे थे, मध्य प्रदेश की जो हालत है, 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। ऊपर से मैं 23,000 पर छोड़ के गया था, 88,000 करोड़ रुपया किसने किया? कैसे हुआ इतना? जरा जवाब। 23,000 कैसे हो गया था? 23,000 करोड़ पर हम छोड़ के गए थे, और 88,000 करोड़। 23,000 आपने भी लिया था ना? हाँ, हमारे पास था। उसके बाद 3 टर्म हुआ ना? आज नहीं 3 टर्म में इन्होंने कितना कर दिया? अच्छा चलिए जो भी है, बीमारी की बात तो आप मान रहे हैं ना। राजस्थान में 1,09,000 साल में 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कैसे इतना कर्ज हुआ? 3 गुना 5 साल में। और ये कहते हैं कि हम बीमारू चलिए अजय जी कैसे माफी करेंगे बिना कोई टैक्स बढ़ाए? 10 लाख लोगों को हर महीने हर राज्य में कैसे देंगे? आपको टैक्स नहीं देना होगा, मोदी जी को कोई टैक्स नहीं देना होता। लोगों को झूठ बोलते हैं, 3 लाख आपने जनता से धोखा किया है। सुनिए ना, अजय और नवीन जी जनता को आपकी लड़ाई में दिलचस्पी नहीं है। अजय और नवीन जी करने नहीं, शांत रहेंगे आप? शांत रहिए, नहीं तो आवाज आपकी डाउन करनी पड़ेगी। शांत रहिए, नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा। रजत हमारे साथ है, और जनता की दिलचस्पी, मध्य प्रदेश की जनता की दिलचस्पी इस बात में है कि वहां पर सीएम कौन होगा। रजत बताइए कोई अपडेट आपके पास, क्योंकि बाहर तो निकले थे जो है केसी वेणुगोपाल के साथ, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से कोई अपडेट सीएम के नाम को लेकर? देखिए जो भी अपडेट है आप राहुल गांधी के घर से ही आपको मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो है वो मीटिंग का दौर चल रहा है। लगातार अंदर अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो मौजूद हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के कई और जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी बात करी है, और जो फीडबैक है वो लिया गया है। असली फीडबैक जो है वो वेणुगोपाल से लिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा था। यहां से गाड़ी में बैठ के उनके साथ संसद तक गए, 15 मिनट बाद वापस भी आ गए। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगना चाहिए। गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही यहां पर हैं। अशोक गहलोत की अहमद पटेल से मुलाकात भी हुई है। सचिन पायलट फिलहाल अभी सामने नहीं आए, तो मुझे लगता है कि बुलाया जाएगा। मुलाकात का जो दौर होगा
वो होगा। और एक आप कह सकते हैं अथॉरिटी जो है वो प्रूव करने की बात है राजस्थान को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अथॉरिटी क्या होगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, क्या सोचकर वो फैसला लेते हैं, 2019 को सोचते हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें सीनियर और यूथ दोनों नजर आता है कांग्रेस पार्टी में। ये जो फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले पे मंथन चल रहा है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगले मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि दिल्ली में क्या फैसला होता है, कौन राज सिंहासन पर बैठता है जयपुर के अंदर। और हमारे साथ दीप्ति चौरसिया जुड़ी हुई है इस वक्त भोपाल से भी। दीप्ति, लगता है कि वहां कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल देने की तैयारी करीब करीब हो गई है, क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है वहां पर? देखिए, लगभग ये बात मानी जा रही थी, बल्कि तय हो गई है। और कल जो बैठक में हुआ था उसमें औपचारिक तौर पे कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि इस बात का फैसला दिल्ली में होगा, जिस पर सभी विधायकों ने मुहर लगा दी। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कमलनाथ का ही चेहरा है जिस पर मुहर लगनी है, क्योंकि कमलनाथ का जो चेहरा है वो पिछले 6 महीने में जिन हालातों में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को लिया था उसमें कहीं ना कहीं मजबूती आई है। कांग्रेस को लगभग जीरो से एक तरीके से खड़ा किया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बनने के बाद कमलनाथ चेहरा न हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी आलाकमान इस तरह का कोई फैसला लेंगे। अब रही बात किसी फार्मूले को लेकर जो 2019 को देखकर लिया जा सकता है, जो गठबंधन सरकारों के तौर पर लिया जा सकता है, तो वो शायद ऐसा ही होगा कि एक अनुभवी नेता के तौर पर कमलनाथ साथ में होंगे, एक नौजवान चेहरे के तौर पर जो है किसी को एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, वो सिंधिया भी हो सकते हैं। चलिए, क्या फॉर्मूला निकल कर आता है दीप्ति जी, वो तस्वीर साफ होगी जैसे दिल्ली से कुछ फैसला हो जाता है, उससे अपडेट करेंगे। फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जयजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर जेबीआर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही कुछ तस्वीर साफ होती है उस तस्वीर से हम आपको अपडेट कराएंगे। सस्पेंस जैसे खुल जाए राहुल दरबार से, दिल्ली दरबार से, वो बड़ी खबर हम आपके सामने राहुल दरबार ज्यादा बेहतर। 3 राज्यों में राहुल के अच्छे दिन तो आ गए। बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत को हम व्यंग्य के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। अब ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंतजार इस बात का है कि आखिरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी के घर पहुंची है उनकी बहन प्रियंका गांधी। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, अब इसको कैसे देखा जाए, सिर्फ मशविरा भाई बहन के बीच में, या मान ले कि 2019 के लिए इस बार प्रियंका गांधी भी उतनी ही सक्रिय रहेंगी और फैसलों में बराबर उनका भी दखल रहेगा? एक लंबे समय से बैकडोर के कई ऐसे डिसीजंस हैं, चाहे वो कैंपेन को लेके हो, राहुल गांधी के अपीयरेंस हो, या फिर टिकट बंटवारे को लेकर हो, बड़े ओपिनियंस कैसे बनेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, उन सब चीजों में प्रियंका गांधी सक्रिय रही है। इस वक्त एक ऐसा जंक्शन पे राहुल गांधी खड़े हैं, जो डिसीजन वो लेंगे वो डिसीजन 2019 को रिफ्लेक्ट करेगा, उनकी जो सोच है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिसको भी वो चूज करते हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन होगा। अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है पहली बार राहुल गांधी को ये ऑप्शन मिला है कि वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री तय करे। यानी कमलनाथ हम मान सकते हैं कि चलिए वहां पे बट ऑब्वियस चॉइस है, छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की मीटिंग चल रही है अंदर, और ऐसे में प्रियंका गांधी जो कि उनकी बहन है, कई मौकों पर राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वो उनकी सबसे अच्छी राजनीतिक सलाहकार भी है। कई मौकों पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ही सलाह लेते हैं और प्रियंका खड़ी रहती है उनके साथ सलाह और मशवरे को लेकर और डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे प्रियंका गांधी का यहाँ पहुंचना, जब राजस्थान की मीटिंग चल रही हो, वहां के ऑब्जर्वर जनरल सेक्रेटरी हो, तो इस बात से आप एतराज नहीं कर सकते कि हो सकता है कि 10 मिनट के लिए वहां से अलग हटकर राहुल गांधी आप प्रियंका गांधी से बात कर ले, एक सेकंड ओपिनियन जो है वो ले ले। तो सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश की जा रही है और इसमें उम्मीद है कि बहुत जल्द राहुल गांधी तमाम सीएम पद के नाम फाइनल कर दे। हमारी नजर बनी है, तमाम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे, जैसे जैसे सारी हलचलें बढ़ती रहेंगी और हम तक इससे जुड़ी हुई जानकारियां आती रहेंगी। छोटे से ब्रेक का वक्त है राकेश, जल्द वापस लौटते हैं।